नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24। अगर आपने किसी भी बैंक या स्वयंसेवी संस्था से लोन ले रखा है तो ये खबर आपके बड़े काम की चीज़ है। पूरी खबर को देखें और ख़बर को देखने के बाद आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के रूप में ज़रूर दें। बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये बैंक लोन पर हमारी ये पूरी खबर तैयार हुई है। बैंक लोन को लेकर के बहुत सारे लोग अधूरी जानकारी को लेकर के काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में, परेशानी में रहते हैं। दो तीन चीज़ें जो मैं समझता हूँ, जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है, वो मैं पहले बता दूँ, फिर एक से एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर में, मैं उनकी भी बातें आपको दिखाऊँगा, सुनाऊँगा। मुझे जितना मैंने अध्ययन किया बैंक लोन को लेकर के, चाहे वो बैंक का लोन हो चाहे कोई स्वयंसेवी संस्था का लोन हो, वो मैं आपको बता दूँ। बैंक में दो तरह का लोन बैंक देती है, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन में बैंक आपके का सिक्योरिटी जो है वो लिक्विड सिक्योरिटी ले लेती है, जिसमें बैंक सुरक्षित रहती है। वहाँ बैंक किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपसे रिकवरी को लेकर के नहीं करती है, क्योंकि वो पूरी तरह से सिक्योर है, उसका लोन कहीं से डूबेगा नहीं। लेकिन जब बैंक आपको अनसिक्योर लोन देती है तो वहाँ बैंक आपके रिकवरी में थोड़ा सा मर्सी भी बरतती है। OTS जो होता है, वन टाइम सेटलमेंट, वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बैंक को पता है कि हमारे यहाँ हमारे पास किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी जो है क्लाइंट की मेरे पास नहीं है। अब इस लोन को लेकर के जो अभी हमारे समाज में परिस्थिति बनी हुई है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे समाज का एक बड़ा तबका, अगर प्रतिशत कर ले तो 60 से 70-80% लोग कर्ज के तले दबे हुए हैं। अब ये कर्ज कई तरीके से, कुछ लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है, कुछ लोगों ने स्वयंसेवी संस्था से लोन ले रखा है, जिसमें एक जीविका समूह भी आता है, कुछ लोगों ने गाँव समाज में जो सूदी ब्याज का कारोबार आता है उससे भी लोन ले रखा है। यानी कि 60 से 70-80% आबादी कर्ज में डूबी हुई है और अपने घर संसार को कर्ज से ले करके जो वो चला रही है। इसमें जो बैंक का रोल होता है, बैंक का भी दो नज़रिया होता है रिकवरी को लेकर के। आपने देखा होगा कि जो उच्च वर्ग होते हैं बैंक के नज़र में, जो सबसे बड़े बिजनेस टाइकॉन होते हैं या बड़े पैसे वाले होते हैं, बैंक उनके साथ रिकवरी में सख्ती नहीं बरतती है, बड़ा नरमी के साथ बरतती है। लेकिन जब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को बैंक अगर लोन देती है तब बड़ा उसके साथ सख्ती बरतती है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को सुसाइड पॉइंट तक पहुंचा देती है। यानी कि कुछ लोगों के साथ ऐसी नौबत आ जाती है कि या तो वो पैसा व्यवस्था करके बैंक को दे, या नहीं तो वो जाकर के आत्महत्या कर ले। और कई ऐसे मामला जो है वो पूरे बिहार में कई अलग अलग जिलों में घटा। भी कुछ दिन पहले समस्तीपुर ज़िला में भी एक घटना घटा था, जिसमें सिर्फ कर्ज को लेकर के एक ही परिवार के 5 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर लिया था। फिर भी इससे बैंक को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं अवेयर करने के लिए कि अगर आपने बैंक लोन ले रखा है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, और न ही आत्महत्या करना है, ये तय कर लीजिए। अब इस बैंक लोन को जो है वो अदा करना है, पैसे को जो जमा करना है, इसको लेकर के हमारे एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, जो मैं वो आपको दिखाऊँगा। अब कुछ लोगों ने जो बैंक लोन ले रखा है, सबसे पहले उनकी पीड़ा मैं आपको सुनाता हूं, उस पीड़ा को आप देख लीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे बात करूंगा। लोन लिए थे बैंक से, ग्रामीण बैंक से, 6 साल हो गया। उन लोगों ने तगादा करते हैं, कहते हैं पकड़ के ले जाएंगे, हम देने इच्छुक नहीं हैं। देने की इच्छुक नहीं है कि देने की अभी सलाहियत आपकी नहीं है? हाँ, वो सलाहियत नहीं है मेरे पास देने का। और लोगों ने दबाव डाल रहे हैं, तगादा कर रहे हैं, प्रशासन बुला रहे हैं कि ले जाएंगे उठा करके। कितना लोन लिया था आपने? 25,000 लिया था। बैंक के ऑपरेशन लिए थे, लोन लिए थे, गरीब दुखिया थे तो ले लिए थे। धंधा उंधा करने के कुछ नहीं हुआ, दूल्हा कमा के नहीं देता सर, कम से कम 10-12 साल हो गया। और नोटिस पर नोटिस आ रहा है सर। आप हाँ, बैंक वाला आ रहा है, दुखली बैंक का। इतना तबाह किए सर, अपने तो बीमार रहते हैं, और दूल्हा पिए खाए वाला सब नहीं देता है सर। आप ही बताइए हम क्या करें, मजबूर आदमी है। बैंक क्या बोल बैंक कहता नहीं देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो केस करेंगे। यो बहुत रंग का बात बोलता है बैंक वाला, बोल के जाता है ऐसे नहीं देंगे तो आपको ले चलना होगा, आपका सर को ले जाएंगे, बहुत चीज़ बोल। सर हमको 10 साल हो गया लोन लेना, आए हम मजदूर है, मेरा शहर है, पियक्कर खदक्कर है, 5 गो बेटी है, हम कहाँ से सर लोन सधाएगा? हम 25,000। बैंक क्या बोलता है लोन सधाने के लिए? बोलता क्या नहीं देंगे तो अति घर जब्ती। बैंक क्या कहता है? बैंक तो बार बार नोटिस भेजता है, परेशान किए हुआ है। हम लोग मजदूर आदमी, गरीब आदमी कहाँ से सधा पाएंगे?
मैं घर है तो दुआर है जा करके देख लो। वो जेल जाने की भी धमकी देता है। हाँ जी, क्या बोलता है? बोलता है नहीं सदाएगा तो जेल कर देंगे, जो बहुत तरह की बात है। जब मैंने इस खबर को बनाने की योजना बनाई तो मैंने कई ऐसे बैंक के रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर थे, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, मैंने उनसे संपर्क करना चाहा और उनसे मैंने पूछा कि सर बैंक लोन का जो रिकवरी का तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है। जो आरबीआई का गाइडलाइन है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक को जो मिला है रिकवरी करने को लेकर के, वो सही गाइडलाइन क्या है? तो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, लेकिन मैंने जब उन्होंने कहा कि आप कैमरे पे बोली तो उन्होंने कैमरे पे आने के लिए उनकी सहमति नहीं, यानी वो तैयार नहीं हुए। ऐसे कई ब्रांच मैनेजर थे, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कई एक ब्रांच मैनेजर की बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुँचाना मेरी जवाबदेही है, लेकिन कोई भी ब्रांच मैनेजर जो है, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक का हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक का हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर हो, कोई भी ब्रांच मैनेजर जो रिटायर्ड है, हालांकि अब उनका बैंक से कोई लेना देना नहीं, बावजूद इसके वो कैमरे के सामने में ये बताने से इनकार कर गए कि आरबीआई का रिकवरी को लेकर के क्या गाइडलाइन है। भटकते भटकते एक वकील साहब मुझे मिले जो काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता है, चर्चित हैं। मैंने उनसे जानना चाहा। उन्होंने कहा कि देखिए, बैंक का जो आरबीआई का गाइडलाइन है, मैं जितना समझता हूँ मैं उतना बताने के लिए सक्षम हूँ। अगर आप मुझसे बयान लेना चाहें तो मैं तैयार हूँ। मैंने उनसे इन संबंध में पूरी विस्तृत पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप उनके इन तमाम बातों को सुन लें। देखिए, सबसे पहले हम हिंदी 24 का हम बहुत स्वागत करते हैं कि आप उन मुद्दों को उठाते हैं जो जनता के हित में हो। देखिए, आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि बैंक लोन जो है कोई भी आदमी ले सकता है, हर इंसान आज के डेट में लेता है। और आप ये जान लीजिए, सिविल ऑफेंस है, ना कि क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो ही कोई आपके कार्रवाई होगी जिससे आपको जेल हो सकती है। ठीक है। देखिए, कोई आदमी बैंक से लोन लेता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लेता है, 20 साल के लिए लेता है। लोन की प्रकृति अलग अलग है और उसके लिए बैंक क्या करता है, एक पर मंथ EMI उसका चलता रहता है। और क्योंकि ये सिविल है, ज़रूरी है आज के डेट में आपको लोन लेना। और अभी आपने देखा है लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से नौकरी गया है, बहुत सारे लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं। तो रिकवरी एजेंट क्या करता है कि वो गाली गलौज करता है, आपका पड़ोसी का, आपके रिश्तेदार का वो नंबर पे फ़ोन करता है जब मर्द नहीं रहते हैं घर पे, तो घर पे बच्चों को, औरतों को डराता है, जो कि ये गलत है और किसी भी रूल में, ये आरबीआई के रूल में है नहीं। ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपको जो लॉ है, आरबीआई ने जो डिफ़ॉल्टर को जो राइट्स दिया है वो ये है कि बैंक आप पे कभी भी डायरेक्ट एक्शन नहीं करती है, वो थर्ड पार्टी के द्वारा एक्शन करती है। क्या करती है, अगर आपको कभी कोई पुलिस कहता है या बैंक रिकवरी एजेंट कहता है कि हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो, तो ऐसा है नहीं। पुलिस कभी भी बैंक लोन के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही हमने आपको बता दिया ये सिविल ऑफेंस है, ना कि क्रिमिनल। और ये हर इंसान के ज़िंदगी में ज़रूरी हो सकता है। अगर आप मान लीजिए आपका EMI ब्रेक हो गई है, कोई बैंक आपसे डायरेक्टली कब्जा नहीं कर सकती आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पे। आपको सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपका ब्रेक हो गया, तो आपको सबसे पहले बैंक 60 दिन पहले एक नोटिस करेगा। नोटिस देने के बाद अगर वो आपको नोटिस नहीं दिया तो आप पे डायरेक्ट केस नहीं करेगा। अगर केस में जाता है तो केस ही वैलिड नहीं होगा, वहाँ आप मुक्त हो जाइएगा। उसके बाद राइट टू ह्यूमन थ्रेट का जो मामला है, बैंक हरास नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, थर्ड पार्टी हो, रिकवरी एजेंट हो, किसी भी। पुलिस कंप्लेन, अगर आपको मान लीजिए कि रिकवरी एजेंट आप पे दबाव बना रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, आप पुलिस केस हो जाएगा। फिल्म में है कि जब आप कर्जदार हैं तो बैंक चाहती है कि उसका जितना जल्दी कर्ज हो वापस हो जाए। जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनको एक्ट पता है, आरबीआई का गाइडलाइन क्या है उनको पता है, और वो अपना लिक्विड एसेट देते हैं, उसके लिए वो उनको सारा चीज़ पता है, वो सिविल केस का मामला पता है, उनको सारा चीज़ आइडिया है। इस वजह से बैंक उनको तंग नहीं करती है। और बैंक पहले तो जानिए, बैंक डायरेक्ट आप पे एक्शन नहीं लेती है।
डायरेक्ट अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती है। वो क्या करती है, किसी दूसरे कंपनी के रिकवरी एजेंट को हायर करती है और उससे आपका मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो उसको कहती है आप हमको 50,000 भी कम से कम ला के दे दीजिए। तो उसके लिए वो दबाव बनाती है। अगर वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, किसी टाइप से दबाव बना रहा है, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ और पुलिस कंप्लेन फाइल होगा और उस रिकवरी एजेंट को जेल भी हो सकती है। ये RBI का गाइडलाइन है। कहीं पर भी कोई गाड़ी आपका कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी सूरत में नहीं उठा सकता। इस पूरे घटना को आपने देखा, बैंक लोन क्या होता है, बैंक लोन के रिकवरी का क्या तरीका होना चाहिए, लेकिन बैंक रिकवरी के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है, ये तमाम चीज़ों को आपने सुना। अब आपके लिए राहत भरी एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक स्वयंसेवी संस्था है जिसका नाम है कर्ज मुक्त अभियान। ये स्वयंसेवी संस्था जो है वो बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के आपके किसी भी तरह का आपका लोन हो, चाहे जितना भी अमाउंट का हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये तमाम तरह के बैंक लोन को रीपेमेंट करने में, यानी कि बैंक के कर्ज को चुकता करने में आपकी बड़ी मदद करती है। ऐसे कई मामले मेरे सामने आए। मैंने इसका जांच किया तो मुझे पता चला कि इस बैनर के तले जो है वो कई लोगों को कामयाबी मिली है। सबसे अच्छी बात है कि ये संस्था जो है वो आपसे बैंक का लोन अदा करने के एवज में कोई पैसा चार्ज नहीं करती है, निःशुल्क ये सेवा दे रही है और ये सेवा पिछले 1 साल से दे रही है। हालांकि दरभंगा ज़िला के बहुत सारे लोगों को खबर भी नहीं होगी। मेरी जानकारी में जब आई तो मैं वहाँ तक पहुँचा, मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपकी ये स्वयंसेवी संस्था क्या करती है, तो उन्होंने तफसील से, विस्तार से हमें ये चीज़ें बताई। चलिए वो आपको दिखाते और सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक के किस्त फेल हो जाने का बात है तो उसमें 3 महीना किस्त फेल होने पर ही NPA होता है। अगर इस बीच में अगर बैंक अगर परेशान करता है तो गलत करता है। अभी RBI का नया इंस्ट्रक्शन भी आया है कि कोई किसी को 6 बजे शाम के बाद फ़ोन नहीं कर सकता है और सुबह 8 बजे से पहले कोई भी बैंक या बैंक रिकवरी एजेंट उसको फ़ोन नहीं कर सकता है, उसको अपमानित नहीं कर सकता है, उसको धमका नहीं सकता। ये जो संस्था है शहनवाज जी के नेतृत्व में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। वो बहुत मेहनत करे संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। उनका कहना है कि लोन से डरिए मत, घबराइए मत, अपनी समस्या मैनेजर को बोलिए, मैनेजमेंट को बोलिए, RBI को बोलिए। RBI अपना टीम गठन की हुई है, आपकी जांच करेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो आपके साथ सेटलमेंट करेगी। बैंक भी RBI ने सेटलमेंट का बहुत सारा रास्ता अपनाया है, जो कोई बैंक बताता है कोई नहीं बताता है। तो यहाँ ज़रूरत है कि बैंक और ऋणी के बीच जो मध्यस्थता होनी चाहिए वो मध्यस्थता नहीं हो पा रही है। सबसे पहले RBI को इस पर जोर देना। देखिए, कर्ज जो मुक्त करने का रास्ता है कि बैंक से हम लोग बात करते हैं, बैंक में जाते हैं, सेटलमेंट की बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर बैंक को अवगत कराते हैं। बैंक RBI के नियम अनुसार कितना तक 35%, 40%, 50% तक का छूट देते हैं, वो अभी कराते हैं। ऐसे तो हमारे जो नेता हैं शहनवाज चौधरी जी, उनका कहना है कि हम पूरा कर्ज मुक्त भारत बनाएंगे। वित्त मंत्रालय को भी उन्होंने चिट्ठी भेजा है, प्रधान मंत्री को भी चिट्ठी किया है। तो हम लोग तो कह रहे हैं, हमारी संस्था की मांग है कि इतने बड़े उद्योगपति का हज़ारों हजार करोड़ रुपया माफ़ हो रहा है, तो फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000, 25,000 गरीब का कर्ज क्यों नहीं माफ़ होगा। ये सरकार से उम्मीद है कि सरकार माफ़ करे। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, एक रास्ता निकालना चाहिए कि उन लोग का लोन माफ़ हो। सिर्फ अडानी अंबानी का लोन माफ़ कर देने से नहीं होगा, आपको ज़मीनी स्तर पर आना पड़ेगा कि गरीब जनता का लोन कैसे माफ़ हो। इसके लिए हमारे नेता शहनवाज चौधरी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है ये सरकार तो ये सरकार नहीं तो आने वाली सरकार माफ़ जरूर करेगी। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़े। ये जो बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं पर 1 रुपया खर्चा नहीं है, सिर्फ अपना फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन करा। ये थे सैफ इमाम आज़ाद और सोनू, जो इस कर्ज मुक्त अभियान जो संस्था है उसके ज़िला इंचार्ज है, ज़िला प्रभारी है। उन्होंने बताया कि मैंने व्यक्तिगत रूप में भी और
इस बैनर के माध्यम से भी तकरीबन दर्जनों ऐसे मामले हैं जिससे बैंक का जो है मामलात का जो है वो निपटारा करवाया है, यानी कि बैंक की देनदारी जो है वो समाप्त हुई है। लोग जो है वो किसी भी अनहोनी, यानी कि बहुत सारे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे वो भी कह रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन मैंने जब उन्हें समझाया तो वो तैयार हो गए और मैंने उनको सहयोग किया और आज वो उनका बैंक का नोटिस हो गया, आज वो भी सुखमय जीवन जी रहे हैं। कुल मिलाकर के इस तमाम ख़बरों का मेरा जो उद्देश्य है बनाने का वो ये है कि अगर आपने भी किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज़ है बैंक का, स्वयंसेवी संस्था का, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। या आप खुद एलिजिबल हैं, आप खुद हिम्मत करें, साहस करें, बैंक से जाकर के मिले, डट करके उससे बातें करें और उनको अपनी परिस्थिति बताएं, या नहीं तो आप स्वयंसेवी संस्था की मदद लें और मदद लेकर के आप भी कर्ज मुक्त अभियान का सदस्य बने और आप जो बैंक की जो आपकी देनदारी है वो आप बैंक को दे करके आप भी इस जो है वो इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी जिएं। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दरभंगा सहित देश दुनिया की बाकी ख़ास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24। धन्यवाद।